पूरे विश्व में प्रसिद्ध, एक तो महात्मा गांधी और दूसरे जर्मनी के हिटलर। जी हाँ, देखो दोनों ही व्यक्ति, दोनों ही महान पुरुष अपनी बुद्धि से बहुत ही उच्च लेवल के थे। एक की कुशल बुद्धि थी तो एक की कठोर बुद्धि थी। जी हाँ, तो महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व तो नरम, संवेदनशील, सहिष्णुपूर्ण था। दूसरी तरफ हिटलर की शक्तियों का, कठोर शक्तियों का प्रचलन था। उसका व्यवहार कठोर किस्म का था। वर्तमान के संदर्भ में हिटलर और महात्मा गांधी के मूल्य, दोनों में से किसके मूल्य ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में महात्मा गांधी के मूल्यों का प्रचलन, महात्मा गांधी की शिक्षाओं का प्रचलन है, या हिटलर की शिक्षाओं का प्रचलन, या हिटलर के व्यक्तित्व का प्रचलन है? महात्मा गांधी जी ने बीड़ा उठाया कि भारत को ब्रिटेन के चंगुल से आजाद कराएंगे, और उन्होंने अहिंसा, बंधुत्व और सभी को एकता में पिरोह कर सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह करके भारत को अहिंसा पूर्वक ब्रिटेन के चंगुल से हमारे देश को आजाद कराया। और दूसरी तरफ हिटलर, कोई जर्मनी में बहुत प्रसिद्ध था, उसने अपनी कुशल बुद्धि से, अपनी कठोर शक्ति को अपनाकर उसने नाजीवाद का प्रचार प्रसार किया जर्मनी में। ठीक है, नाजीवाद क्या है कि एक जर्मनी में एक समाज हुआ करते थे, जो मेजॉरिटी वाले समाज थे उसे नाजीवाद बोलते थे, और एक माइनॉरिटी वाले समाज थे उसे यहूदी बोलते थे। सारे जर्मनी के एक नाजीवाद जो वर्ग के थे वो एक यहूदी वर्ग पर हावी हो गए, क्योंकि नाजीवाद के पास हिटलर की कठोरता पूर्वक शक्ति थी। गांधी जी के मार्ग पर चलने का सभी संकल्प लेते हैं, और इधर हिटलर की क्रूरता पूर्वक शक्ति को लोग अब पता नहीं कैसे अपना रहे हैं। अब वर्तमान संदर्भ में देखें, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी, इधर देखें तानाशाही का जो रूप है वो हिटलर की वजह से ही पूरे विश्व में प्रचलित हुआ। चाहे हम उत्तर कोरिया की बात कर लें, चाहे हम दक्षिण कोरिया की बात कर लें, और भारत में भी तानाशाही का रूप कुछ कुछ वर्गों में दिखाई देने लगा है। चाहे हम राजनीतिक में बात करें, चाहे हम आर्थिक की दृष्टिकोण की से बात करें, चाहे हम सामाजिक दृष्टिकोण से बात करें, इन सब में तानाशाही कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी। महात्मा गांधी जी ने हिटलर के लिए एक पत्र लिखा था। उस पत्र में जो भी चीजें वर्णित थी वो महात्मा गांधी जी ने हिटलर को भेजी, और बताते हैं कि वो पत्र हिटलर तक पहुंचा नहीं था। अगर वो हिटलर तक पत्र पहुंचता तो शायद हिटलर के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आता ही आता। सभी समझते थे कि हिटलर की वजह से ही हम बचे हुए हैं। जब हिटलर ने आत्महत्या करी तो सारे के सारे लोग ने भी आत्महत्या करी, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि हमारा क्या होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उन्होंने ये नहीं सोचा
हिंसात्मक रूप से नहीं, अहिंसात्मक रूप से, क्योंकि गांधी जी के मूल्य अहिंसा पर निर्भर हैं। जी हाँ। अब मोदी जी और योगी जी दोनों को कंपेयर, देखो एक्सटर्नली दोनों के विचार एक ही हैं क्योंकि वो एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक। अब इंटरनली तो हर व्यक्ति के मूल्य अलग अलग होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो आंतरिक मूल्य मोदी जी के अलग हैं और योगी जी के अलग हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो आप समझ ही रहे होंगे, एक का व्यक्तित्व संवेदनशील है तो एक का व्यक्तित्व थोड़ा कठोर है, एक का व्यक्तित्व थोड़ा दृढ़ है। मैं बात कर रहा हूं योगी जी की, उनका व्यक्तित्व थोड़ा दृढ़ है, मोदी जी का थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन वो एक ही पार्टी से, इसलिए उनके विचार एक हैं। तो फर्क सिर्फ मूल्यों का है, ध्यान रखिए दोबारा से। जैसे मूल्यों में हम ईमानदारी की बात करें, ठीक है, और सत्यता की बात करें, ठीक, वस्तुनिष्ठता की बात करें, निष्पक्षता की बात करें, ठीक है, असमर्थकता की बात करें, गैर तरफदारी की बात करें, ये सब मूल्य हैं, ठीक है, जो कि भ्रष्टाचार को समझने में और भ्रष्टाचार को रोकने में भी सहायता करते हैं और जीवन को एक अच्छे जीवन शैली में ढालने का भी इन्हीं के ऊपर निर्भर होता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा दोबारा से कि महात्मा गांधी के मूल्य और हिटलर के मूल्य आपस में प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन दोनों का क्षेत्र अलग है। एक का क्षेत्र संवेदनशीलता पूर्वक है तो एक का क्षेत्र दृढ़ता पूर्वक है। दृढ़ता पूर्वक को नहीं अपनाना है, संवेदनशील को अपनाना है। सो वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।